कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या उदासी हो और अचानक से हमारी तबीयत बिगड़ने लगती है? ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी महसूस किए हैं। पर ये सिर्फ एहसास नहीं है, इनके पीछे ना एक बहुत गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। और आज हम उसी विज्ञान की परतों को एक-एक करके खोलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले और शायद सबसे बड़े रहस्य से ही शुरू करते हैं। आखिर ये जो तनाव है, जो असल में तो हमारे मन और भावनाओं से जुड़ा है, उसका सीधा असर हमारे शरीर के हर हिस्से पर कैसे पड़ जाता है? मतलब त्वचा से लेकर दिल और हार्मोन तक, सब पर। कैसे बस एक सोच या एक छोटी सी चिंता हमारे दिल की धड़कन से लेकर हमारे पाचन तक सब कुछ हिला सकती है। और इस रहस्य को ना थोड़ा और गहरा करते हैं। कभी सोचा है कि जब हम खुश होते हैं या किसी से प्यार करते हैं तो चेहरा कैसे खिल उठता है, और वहीं जब दुख होता है तो ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान ही नहीं है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस सच में हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स और केमिकल्स का पूरा खेल बदल कर रख देती हैं। पर सवाल वही है, ये होता कैसे है? और यहीं पर एक बिल्कुल नया नजरिया सामने आता है। क्या हो अगर हमारा शरीर सिर्फ बायोकेमिकल यानी अंगों और रसायनों का एक ढांचा ना हो, बल्कि बायो एनर्जेटिक भी हो, यानी एक ऊर्जा प्रणाली। एक ऐसा नजरिया जो ये मानता हो कि शरीर में होने वाली हर केमिकल रिएक्शन से पहले एक ऊर्जा का बहाव होता है जो उसे कंट्रोल करता है। आप जरा इस पर नजर डालिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है कुंडलिनी प्रणाली, जो कि हजारों साल पुराना भारतीय ज्ञान है। ये शरीर में चक्र नाम के एनर्जी सेंटर्स की बात करता है। और दूसरी तरफ है हमारी मॉडर्न मेडिकल साइंस की एंडोक्राइन प्रणाली, जो हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों के बारे में बताती है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये दोनों पूरी तरह से अलग चीजें हैं, या फिर ये एक ही सच्चाई को देखने के दो अलग-अलग नजरिए हैं, एक ही शरीर के दो अलग-अलग मैप? और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं ये किसी विश्वास या आस्था के बारे में नहीं है। ये है पैटर्न को समझने के बारे में। हम यहाँ पर सिर्फ इन दोनों सिस्टम्स के बीच जो गहरी और हैरान करने वाली समानताएं हैं, उन्हें देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब इस विषय में और गहराई से उतरते हैं। एक एक करके शरीर के इन ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों और हमारे केमिकल मैसेंजर्स यानी ग्रंथियों के बीच के कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है सबसे पहले चक्र से, मूलाधार, जिसे रूट चक्र भी कहते हैं। ये एनर्जी सेंटर हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बेस पर, यानी सबसे निचले हिस्से में होता है। और इसका सीधा सीधा कनेक्शन है हमारी सबसे बेसिक ज़रूरतों से, सर्वाइवल, सिक्योरिटी और डर। जैसे पैसों की चिंता, नौकरी जाने का डर, या अपने भविष्य को लेकर जो एक असुरक्षा की भावना होती है, वो सब यहीं से जुड़ी होती है। अब यहाँ पर जो कनेक्शन है वो सच में कमाल का है। देखिए, मूलाधार चक्र का काम है सर्वाइवल और डर से जुड़ी भावनाओं को मैनेज करना। और मॉडर्न साइंस के हिसाब से हमारे शरीर में ठीक यही काम कौन करता है? हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स, जो कि हमारे गुर्दे के ठीक ऊपर होती हैं। जब भी हम कोई खतरा या स्ट्रेस महसूस करते हैं तो यही ग्लैंड्स कॉर्टिसोल और एड्रिनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती हैं, जिसे हम फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। अब सोचिए, अगर कोई लगातार असुरक्षित महसूस कर रहा हो तो ये ग्लैंड्स 24 घंटे काम करती रहेंगी, और नतीजा बर्नआउट और जबरदस्त थकावट। तो पैटर्न देखिए कितना साफ है। एक एनर्जी सेंटर और एक ग्लैंड, दोनों एक ही भावना, सर्वाइवल के डर पर एक जैसा रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब सर्वाइवल का डर यानी असुरक्षा की भावना हमारी जिंदगी पर हावी हो जाती है, तो हमारा शरीर लगातार एक इमरजेंसी मोड में चला जाता है। और यही वो अवस्था है जो धीरे धीरे बीमारियों की नींव रखती है। अच्छा, अब मूलाधार से थोड़ा ऊपर चलते हैं। हमारे सीने के बीचों बीच यहाँ है अनाहत चक्र, या जैसे हार्ट चक्र भी कहते हैं। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका कनेक्शन है प्यार, करुणा, माफी और दूसरों के साथ हमारे इमोशनल कनेक्शन से। जब भी हम किसी से बहुत गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं या जब दिल टूटता है ना, तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो ऊर्जा इसी सेंटर पर महसूस होती है। और ये कनेक्शन तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। हार्ट चक्र की लोकेशन के ठीक पीछे हमारी छाती की हड्डी के नीचे एक ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड। ये ग्लैंड हमारे इम्यून सिस्टम का हेडक्वार्टर है। हमारे शरीर के जो सैनिक हैं यानी टी सेल्स जो बीमारियों से लड़ते हैं, उनकी ट्रेनिंग यहीं होती है।
और कमाल की बात यह है कि आज साइंस भी ये मानती है कि कोई गहरा इमोशनल शॉक, जैसे किसी अपने को खो देना, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत बुरी तरह से कमज़ोर कर सकता है। तो सोचिए, प्यार और जुड़ाव का एनर्जी सेंटर और शरीर की रक्षा करने वाली प्रणाली, दोनों एक ही जगह पर हैं और एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े हैं। तो ये एक बहुत पावरफुल बात है कि हमारे इमोशनल घाव जो हमारे मन पर लगते हैं, उनकी गूंज हमारे इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी के रूप में सुनाई दे सकती है और फिर शरीर आसानी से बीमारियों की चपेट में आ जाता है। चलिए अब और ऊपर चलते हैं, गले की तरफ। यहाँ है विशुद्ध चक्र, यानी थ्रोट चक्र। ये सेंटर जुड़ा है हमारी अभिव्यक्ति से, हमारी आवाज से, अपनी सच्चाई को, अपनी बात को बिना डरे दुनिया के सामने रखने से। और जब हम अपनी बात कह नहीं पाते या अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, तो उसका असर सीधा इसी एनर्जी सेंटर पर पड़ता है। और एक बार फिर देखिए वो अद्भुत समानता, विशुद्ध चक्र की जगह पर ही हमारी थायराइड ग्लैंड होती है। ये ग्लैंड हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, यानी हमारा शरीर कितनी तेजी से एनर्जी को जलाता है। और अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग लंबे समय तक अपनी बात, अपनी क्रिएटिविटी को दबाते हैं, उनमें थायराइड से जुड़ी समस्याएं जैसे वजन बढ़ना, घटना या एनर्जी की कमी आम हो जाती हैं। ऐसा लगता है मानो अपनी आवाज को दबाना शरीर के एनर्जी इंजन को ही स्लो कर देता है। तो जो भावनाएं हमारे गले में ही अटक कर रह जाती हैं, वो सिर्फ एक मेंटल बोझ नहीं बनती, वो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के पूरे बैलेंस को भी बिगाड़ सकती हैं। तो इन 3 उदाहरणों से मुझे लगता है एक पैटर्न तो बिल्कुल साफ हो गया है। अब इस कनेक्शन के आधार पर हम हेल्थ और बीमारी को समझने के लिए एक इंटीग्रेटेड मॉडल के बारे में बात कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? देखिए, मॉडर्न साइंस बीमारी का पता तब लगाती है जब ब्लड रिपोर्ट्स या स्कैन में कोई केमिकल गड़बड़ी नजर आती है। लेकिन ये जो प्राचीन ज्ञान है, ये एक बहुत गहरी परत जोड़ता है। ये कहता है कि शरीर में कोई भी बायोकेमिकल गड़बड़ी होने से बहुत पहले ऊर्जा के लेवल पर एक असंतुलन शुरू हो चुका होता है। और इसे समझने का शायद सबसे आसान और दमदार तरीका ये है। सोचिए, हमारे चक्र जो हैं वो शरीर का सॉफ्टवेयर हैं, जो हमारी भावनाओं और ऊर्जा के हिसाब से कमांड्स तैयार करते हैं। और हमारी ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स वो हार्डवेयर हैं, जो इन कमांड्स को फॉलो करके हार्मोन्स रिलीज करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर सॉफ्टवेयर में ही कोई वायरस आ जाए तो हार्डवेयर कितना भी एडवांस क्यों ना हो, वो सही से काम नहीं कर पाएगा। तो सवाल ये है कि इन सब बातों का हमारी हेल्थ के लिए असली मतलब क्या है? और जब हम इस प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ मिलाते हैं, तो हमारी सेहत का भविष्य कैसा दिख सकता है? एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये जो नजरिया है, ये मॉडर्न मेडिसिन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि ये उसे पूरा करता है। ये एक एडिशनल लेंस है, एक और चश्मा है, जिससे हम सिर्फ बीमारी को नहीं बल्कि उसके पीछे के क्यों को समझ सकते हैं कि आखिर ये असंतुलन शुरू ही क्यों हुआ। और जब इस बैलेंस को ठीक किया जाता है, यानी जब सिर्फ लक्षणों पर नहीं बल्कि ऊर्जा के लेवल पर काम होता है, तो इसके नतीजे भी कई लेयर्स पर दिखते हैं। हार्मोन स्टेबल हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है, इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत बनता है और इमोशनल स्टेबिलिटी भी आती है। इसका मतलब हीलिंग सिर्फ फिजिकल नहीं होती, वो होलिस्टिक होती है, पूरे सिस्टम की होती है। तो अगर इसे एक लाइन में समेटना हो, तो मॉडर्न मेडिसिन ये बताती है कि बीमारी कैसे होती है, और प्राचीन ज्ञान ये खोजता है कि ये असंतुलन क्यों शुरू होता है, हाउ और वाई। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है कि शायद भविष्य का डॉक्टर सिर्फ शरीर का इलाज नहीं करेगा, बल्कि वो पूरी मानव प्रणाली का इलाज करेगा। एक ऐसा भविष्य जहां सेहत का मतलब सिर्फ गोलियां और सर्जरी नहीं होगा, बल्कि इंसान को एक संपूर्ण सिस्टम के तौर पे समझना होगा, जहां शरीर, मन, भावनाएं और ऊर्जा सब एक दूसरे से जुड़े हुए माने जाएंगे।